एसएससी एमटीएस जीके जीएस प्रिपरेशन में हम लोग आज बात करेंगे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास से जो आपके एमसीक्यू पूछे गए हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम में, वो देख लेंगे। तो ये पार्ट 2 है, तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नेम ऑफ रूलर एंड एम्पायर इज करेक्टली मैच। तो यहाँ पे एक रूलर का, राजा का नाम दिया गया है और एम्पायर का नाम दिया गया है, आपको बताना है कि वो सही है कि नहीं है। पहला देख लेते हैं, महापद्मानंद मगध एम्पायर। यस, ये सही है। क्यों? क्योंकि मगध एम्पायर, देखो महापद्मानंद जो है वो नंद एम्पायर से बिलोंग करते थे और नंद एम्पायर नंद डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और नंद डायनेस्टी जो है वो मगध एम्पायर का पार्ट है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा स्टेटमेंट कि अजात शत्रु मौर्य एम्पायर नहीं। अजात शत्रु कहां से बिलोंग करता था, कौन सी डायनेस्टी से? आप याद करो, ये बिलोंग करता था हर्यक डायनेस्टी से। कौन डायनेस्टी? हर्यक डायनेस्टी। यानी कि दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो करेक्ट कौन सा होगा? ओनली वन, ओनली वन, ऑप्शन 4 है ना। अच्छा, अजात शत्रु के बारे में आपको पता होगा, आपको जरूर याद होगा, हर्यक डायनेस्टी से बिलोंग करता था ये अजात शत्रु। और इनके ही टाइम में जो बुद्ध की जो फर्स्ट काउंसिल जो हुई थी वो अजात शत्रु के ही टाइम में हुई थी। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था? तो हर्यक डायनेस्टी से अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य ओवरथ्रू धनानंद द लास्ट नंद रूलर। तो देखो, जो नंद डायनेस्टी जो चल रही थी, तो उसके लास्ट जो रूलर थे, लास्ट जो किंग जो थे, वो थे धनानंद। और इसको हटाने का काम किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की मदद से, है ना, कौटिल्य जिसको हम लोग, जिसका एक दूसरा चाणक्य नाम भी देखने को मिलता है या विष्णुगुप्त नाम देखने को मिलता है, तो इसके मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हटाया था और मौर्य साम्राज्य, मौर्य डायनेस्टी का शुरुआत किया था, है ना, मौर्य डायनेस्टी को स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं, मेगास्थनीज वाज एन एम्बेसडर हु वाज सेंट टू द कोर्ट ऑफ डैश बाय द डैश रूलर। तो मेगास्थनीज एक एम्बेसडर था, कहां से? ग्रीक एम्बेसडर था। ठीक है, तो ये ग्रीक एम्बेसडर था जिसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, किनके द्वारा? ग्रीक रूलर के द्वारा, है ना, ग्रीक रूलर के द्वारा। मेगास्थनीज के द्वारा जो किताब लिखी गई है, जो बुक लिखी गई है, उसका नाम क्या है? इंडिका। बहुत बार एसएससी एमटीएस एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है, नाम क्या है? इंडिका, भूलना नहीं है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? मौर्य डायनेस्टी, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अगला सवाल देखते हैं, विच मौर्यन रूलर वॉज कॉल्ड एमिट्रोचेट्स बाय द ग्रीक्स। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, और फिर इनके बाद जो नेक्स्ट जो होगा वो होगा कौन? बिंदुसार। नेक्स्ट कौन होगा? बिंदुसार। देखो, बहुत लोग ना चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त वन में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, मौर्य डायनेस्टी में है चंद्रगुप्त मौर्य, और ये जो चंद्रगुप्त वन जो है ना, चंद्रगुप्त वन या फिर चंद्रगुप्त 2, ये बिलोंग करते हैं गुप्त वंश से, गुप्त डायनेस्टी से। ठीक है, तो वो अलग है। और एमिट्रोचेट्स जो है, जो ग्रीक बुलाते थे, वो किन है? बिंदुसार को। ठीक है, बिंदुसार कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो नेक्स्ट जो किंग जो बनेंगे वो बिंदुसार। अब बिंदुसार के बाद कौन बनेगा? तो अशोका, है ना, अशोका। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, हु अमंग द फॉलोइंग मौर्यन रूलर हु फॉट द कलिंगा वॉर इन 261 बीसी। देखो, जब बिंदुसार राजा थे ना, सबसे पहले तो मौर्य डायनेस्टी चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टार्ट किया, फिर बिंदुसार राजा बने। बिंदुसार जब राजा बने तो अशोका जो है वो एक गवर्नर थे, है ना, गवर्नर थे उज्जैन के। तो बाद में हुआ क्या कि कलिंगा में ये वॉर करेंगे, कलिंगा में वॉर करेंगे 261 बीसी में, याद रखना 261 बीसी में। और ये वॉर करने के बाद जब ये किंग बन जाएंगे, वॉर करेंगे, ये वॉर में इतने सारे लोगों की डेथ होगी ना कि इनका यहां से हृदय परिवर्तन हो जाएगा, मन बदल जाएगा। अब वॉर वगैरह को छोड़ करके ये बोल सकते हैं धर्म का रास्ता को अपना लेंगे। ठीक है, तो अशोका याद रखना है आपको। ठीक है, अशोका fought a war to conquer कलिंग। कलिंगा वॉज द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल। तो कलिंगा को अशोका ने जीता। तो कलिंगा है कहां? तो ये है एक्चुअली आज का प्रेजेंट डे जो उड़ीसा का जो तटीय क्षेत्र है, जो ओशन के किनारे, समुद्र के किनारे, जो कोस्टल एरिया जो है ना उड़ीसा का, उसको कलिंग कहा जाता था। तो याद रखना है, ये उड़ीसा का कोस्टल एरिया है कलिंग। ठीक है, नेक्स्ट,
Who among the following was the first Mauryan ruler who tried to spread his message to the people through inscription? देखो, जब अशोका का जब हृदय परिवर्तन हो जाएगा, जब उसे लगेगा कि नहीं ये वॉर में कुछ नहीं है ना, ह्यूमैनिटी इंसानियत को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाना चाहिए, तो अपने लोगों को ये संदेश देने के लिए, ये मैसेज देने के लिए अशोका क्या करेंगे कि बहुत सारे जो है वो पिलर बनवाएंगे, बहुत सारे रॉक, बड़े बड़े जो रॉक है उसमें क्या करेंगे, कुछ लिखवाएंगे, मैसेज लिखवाएंगे, अपना पिलर सब में भी मैसेज लिखवाएंगे। ये मैसेज किसके लिए था? अपने लोगों के लिए था। अलग अलग भाषा में, प्रकृत देखेंगे, फिर हम लोग कुछ एरिया में खाड़ोस्थी स्क्रिप्ट को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, ब्राह्मी अरामिक लैंग्वेज देखेंगे, तो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग लोगों के लिए ये जो है ये लिखा जाएगा, अपना संदेश, जो धम्म का उपचार है ना, धम्म बोलते हैं इसे, तो जो अपना धम्म का उपदेश देने के लिए अशोक जो है ये इंस्क्रिप्शन पिलर वगैरह जो है वो बनवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो मोस्ट ऑफ द अशोकास इंस्क्रिप्शन वेर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, बिल्कुल सही बात है, अशोका ने बहुत सारे इंस्क्रिप्शन बनवाए ना। इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या? शिलालेख है ना, जो शिलालेख जो है, तो ज्यादातर जो है ये जो शिलालेख जो है, जो स्तूप में लिखे रहते थे या फिर बड़े बड़े चट्टानों पे लिखे रहते थे, रॉक के ऊपर लिखे होते थे, ये ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में होते थे। ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। देखो, एक होता है लैंग्वेज और एक होता है स्क्रिप्ट। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे आप जो नीचे जो देख रहे हो, ये क्या है? ये हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी भाषा है, लेकिन लिखने के लिए मैं जो ये सब यूज कर रहा हूं ना, ये क ऐसे लिख रहा हूं, ख ऐसे लिख रहा हूं, तो इसको बोलते हैं क्या? देवनागरी स्क्रिप्ट। इसको क्या बोलता है? देवनागरी स्क्रिप्ट। तो वैसे ही लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन स्क्रिप्ट कौन सा? देवनागरी। तो वैसे अशोका के इंस्क्रिप्शन में ज्यादातर जो है वो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट का यूज होता था। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। Many of Chanakya's idea were written down in the book called अर्थशास्त्र। तो देखो, अर्थशास्त्र जो बुक जो है, तो अर्थशास्त्र में काफी सारे चीजें जो है लिखी गई है चाणक्य के आइडियाज के बारे में। चाणक्य जिसे हम लोग जो है कौटिल्य भी हम लोग बोलते हैं, तो उनका बहुत सारा आइडिया जो है वो अर्थशास्त्र जो बुक जो है, किताब जो है, उसमें लिखा गया है। तो ये सही बात है ये। ठीक है, तो दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख लो, बहुत स्तूप डिपिक्ट द जातका टेल एंड स्टोरी, इट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो ये जो बरहुत स्तूप जो है ये कहां है? तो ये है मध्य प्रदेश में। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अशोका ने क्या किया, बहुत सारे स्तूप बनवाए। स्तूप मतलब एक पिलर जैसा, एक पिलर जैसा, पत्थर की स्टोन का बना हुआ पिलर जैसा, जिसमें मैसेज वगैरह लिखा होता था, धम्म प्रचार लिखा होता था, धम्म उपदेश होता था, तो अलग अलग प्लेस में होता था। तो वैसे एक बरहुत मध्य प्रदेश में भी है, जिसे बोलते हैं क्या? बरहुत स्तूप बोलेंगे। ठीक है, और इस पे क्या था, काफी कुछ जो है जातका टेल्स एंड स्टोरी। जातक का टेल्स एंड स्टोरी जो है जनरली रिलेट करता है भगवान बुद्ध के प्रीवियस बर्थ से, भगवान बुद्ध के जो पहले के जो जन्म जो है ना, उन सब चीजों से ये रिलेट करता है। ठीक है, बरहुत स्तूप में जो जातका टेल्स है, जातका स्टोरी है। ठीक है, कहां है ये? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं, मेगास्थनीज। अच्छा, तो ये क्वेश्चन आप बोल सकते हो रिपीट हो गया, लेकिन फिर भी मैंने इस क्वेश्चन को रखा है क्योंकि एक तो एसएससी एमटीएस में सवाल पूछा गया था, एंड दूसरा कि मेगास्थनीज तो एम्बेसडर था है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, लेकिन इसको भेजा किसने था? तो ग्रीक राजा। कौन से ग्रीक राजा? तो सेल्यूकस निक्टर है ना, तो सेल्यूकस निक्टर ने भेजा था, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को नहीं हटाया, रखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी नाम रखा, याद रखना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि कौन से राजा ने भेजा, तो सेल्यूकस निक्टर ने भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम लोग। Who among the following was the founder of Sunga dynasty? देखो, जब मौर्य डायनेस्टी जब चल रही थी, तो बाद में जाके देखेंगे कि बाद के राजा थोड़े से वीक निकलेंगे, कमजोर निकलेंगे। तो इसमें से एक राजा बृहद रथ है ना, बृहद रथ। उस बृहद रथ जो राजा जो है ना, किंग जो है, इसको मार देंगे कौन? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। ये पुष्यमित्र शुंग क्या करेगा? ये बृहद रथ जो है, जो कि मौर्य किंग जो था, इसको मार देगा। खुद स्टार्ट करेगा कौन सा? पुष्यमित्र जो शुंग जो है वो नया डायनेस्टी स्टार्ट करेगा। कौन सा डायनेस्टी? शुंग डायनेस्टी स्टार्ट करेगा। टाइम पीरियड भी पूछा गया है एसएससी एग्जाम में, तो 185 बीसी याद रखना है। 185 बीसी में शुंग डायनेस्टी स्टार्ट करेंगे कौन? पुष्यमित्र शुंग। कैसे स्टार्ट करेंगे? तो जो लास्ट मौर्य किंग जो थे कौन? बृहद रथ, उसको मार करके स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, और एक्चुअली में ये इनके मिलिट्री कमांडर थे। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ सातवाहन डायनेस्टी? देखो, मौर्य डायनेस्टी जब अंत होगा, मौर्य डायनेस्टी जब खत्म होगा, तो नॉर्थ इंडिया में तो आप देखोगे तो जो शुंग डायनेस्टी जो है वो आएगी।
सुंग डायनेस्टी के बाद में कानौ डायनेस्टी आएगी, है ना, कानौ डायनेस्टी आएगी नॉर्थ इंडिया में। लेकिन सेंट्रल और दक्कन वाले एरिया में कौन डायनेस्टी आएगी, तो सातवाहन डायनेस्टी आएगी। सेंट्रल, याद रखना है, सेंट्रल में और दक्कन वाले एरिया में कौन आएंगे, तो सातवाहन डायनेस्टी आएंगे। और इसे कौन इस्टेब्लिश करेगा, तो सिमू का, है ना। तो सिमू का जो है ये फाउंडर है किसके, सातवाहन डायनेस्टी के। सातवाहन डायनेस्टी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर जिसका नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, गौतमी पुत्र सतकर्णी, है ना। गौतमी पुत्र सतकर्णी जरूर आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो वो सातवाहन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। और इनका कैपिटल कहां था, तो इनका कैपिटल जो है वो प्रतिष्ठान था, और अमरावती से भी रूल करते थे ये, ठीक है। अमरावती से भी रूल करते थे, लेकिन मेजरली जो है प्रतिष्ठान था। तो याद रखना है आपको सातवाहन डायनेस्टी। अगला सवाल देख लो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द शक रूलर इन इंडिया। देखो, मौर्य डायनेस्टी जब एंड हुआ तो नॉर्थ में तो ये शुंगा वाले आ गए, फिर कानव आ गए। सेंट्रल इंडिया में, दक्कन एरिया में जो है वो सातवाहन आ गए। लेकिन ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया है, अफगानिस्तान एंड कश्मीर और पंजाब के आसपास का जो एरिया है, वहां पे बहुत सारे लोग आए, है ना। बहुत सारे लोग सेंट्रल एशिया उन सब रीजन से जो है, कौन कौन से आए, सबसे पहले आएंगे यहाँ पे इंडो ग्रीक आएंगे। कौन आएंगे, इंडो ग्रीक, ठीक है। सो इंडो ग्रीक आएंगे, और इसी इंडो ग्रीक से ये मियंदर जो है ना वो इसी से बिलोंग करता है, इंडो ग्रीक, ठीक है। इंडो ग्रीक आएंगे, और इंडो ग्रीक के को हटा करके फिर यहाँ पे कौन आ जाएंगे, ये शक रूलर जो है ये आ जाएंगे। और ये रुद्रा दमन जो है ना, ये शक डायनेस्टी से ही बिलोंग करता है। तो इंडो ग्रीक आएंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा इरेज करके मैं इसको दोबारा मैं लिख दूं। पहले कौन है, इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक आ रहे हैं। फिर इनको हटा करके जो है वो शक आएंगे, है ना, जो शक आएंगे। और फिर इनको हटा के जो कुषाण डायनेस्टी वाले जो है ना वो आ जाएंगे, कुषाण वाले। और कुषाण वालों को फिर गुप्त गुप्त जो डायनेस्टी वाले जो है वो हटा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है ये चीजें, ठीक है। तो इसमें से जो रुद्रा दमन जो है, ठीक है, रुद्रा दमन जो है वो शका डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ये आपका अशोका तो आपको पता होगा, है ना। ये मिनंदर जो है ना, ये इंडो ग्रीक है, मिनंदर, ठीक है। इंडो ग्रीक के बारे में आपको पता होगा कि काफी सारे गोल्ड कॉइन, है ना, गोल्ड कॉइन इन लोगों ने इंडिया में फर्स्ट इशू किए थे, है ना। तो ये भी सवाल पूछा गया एसएससी एमटीएस एग्जाम में कि बताओ इंडिया में जो फर्स्ट गोल्ड कॉइन इशू करने वाले थे वो कौन लोग थे, तो इंडो ग्रीक्स थे, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो, कनिष्का वाज द रूलर ऑफ। अच्छा, तो जस्ट मैंने आपको बताया कि जो इंडो ग्रीक है ना आए, फिर शक आएंगे, शक के बाद कौन आएंगे, कुषाण आएंगे। तो ये कुषाण डायनेस्टी जो है इसको स्टैब्लिश कौन करेगा, तो जो कुषाण डायनेस्टी जो है, कुषाण कुषाण डायनेस्टी को स्टैब्लिश फाउंड कौन करेंगे, तो काजुलू काटफिसेस जो है, काटफिसेस जो है वो उसको फाउंड करेंगे, काजुलो काटफिसेस। किसको, कुषाण डायनेस्टी को। कुषाण डायनेस्टी, कुषाण वंश से ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग है, राजा है, वो है कनिष्क, कनिष्क, ठीक है, कनिष्क। तो याद रखना है आपको। इनका कैपिटल आप लोगों ने सुना होगा पेशावर, जिसको उस समय पुरुषपुर बोलते थे, तो वहां से ये रूल करते थे, ठीक है। बाद में मथुरा भी बहुत इंपॉर्टेंट एज अ सेंटर डेवलप हुआ यहाँ पे, ठीक है। इनके टाइम में गांधार आर्ट डेवलप हुआ, एंड देन इनके टाइम में हम लोग वो गांधार आर्ट बेसिकली इसी टाइम पीरियड में डेवलप हुआ, मथुरा आर्ट भी डेवलप हुआ, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो, Who among the following was the first ruler of Gupta dynasty to adopt the grand title of Maharaja Adhiraj? तो महाराजा अधिराज टाइटल, देखो पहले तो गुप्ता डायनेस्टी फाउंड किन्होंने किया, तो श्रीगुप्त। लेकिन कहीं कहीं पे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा चंद्रगुप्ता वन, है ना, कहीं कहीं पे आपको मिलेगा चंद्रगुप्ता वन। क्यों, श्रीगुप्त ने गुप्ता डायनेस्टी फाउंड तो किया, लेकिन जो रियल फाउंडर थे, जो एक्चुअल में फाउंडर थे, जो सही तरीके से बड़े स्केल पे फाउंड करने का काम किया, वो चंद्रगुप्ता वन ने किया। इसीलिए चंद्रगुप्ता वन को भी कभी कभी बोलते हैं कि रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। तो बताना है आपको महाराजा धीराज की टाइटल किसने उपाधि धारण की थी, तो ये उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्ता वन ने, याद रखना, चंद्रगुप्ता वन ने। नेक्स्ट देखो, ठीक है, हरिसेन वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ। तो हरिसेन जो है ये कोर्ट पोएट थे, है ना, दरबार में कवि थे। तो किनके, समुद्रगुप्त, है ना, समुद्रगुप्त वही जिनका जो है, जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया है, नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया है, ठीक है। एंड म्यूजिक लवर थे ये, ठीक है। इनका कुछ कॉइन वगैरह मिला है, उस कॉइन में आप देखोगे तो ये वीणा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होती है ना, उसको पकड़ के जो है इनका एक इमेज देखने को मिलता है। पता चलता है कि इससे कि ये म्यूजिक जो है, संगीत में जो है वो रुचि लेते थे, ठीक है। तो समुद्रगुप्त नाम याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल वाज हेल्ड बाय समुद्रगुप्ता द रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। तो समुद्रगुप्त जो है इनमें से
कौन सा टाइटल जो है वो धारण करते हैं, उन्होंने किया था, तो कविराज, है ना। कविराज मतलब वही, क्योंकि म्यूजिक से इनका लगाव था, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि वीणा को लिए हुए कॉइन का इमेज भी है इनका, ठीक है। तो याद रखना है आपको, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता रूलर इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो अगेन जस्ट मैंने आपको बताया नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे, तो समुद्रगुप्त को, सॉरी, समुद्रगुप्त को कहा गया, ठीक है। स्कंदगुप्त तो वो है जिन्होंने हुनों के आक्रमण को रोका था, जो हुन जब अटैक किए थे उनके आक्रमण को काउंटर किया था, ठीक है। तो वो याद रखना है आपको। हर्षवर्धना, तो देखो गुप्ता डायनेस्टी जब खत्म होगा, गुप्ता डायनेस्टी जब खत्म होगा, तो नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट में कौन आ जाएंगे, तो नॉर्थ इंडिया पार्ट में जो है आप देखोगे तो पुष्यभूति वंश, है ना। पुष्यभूति जो कि थानेश्वर से रूल करते थे स्टार्टिंग में, बाद में तो कन्नौज से रूल करने लगे, तो वो आ जाएंगे। तो उसी पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति डायनेस्टी से इंपॉर्टेंट किंग है कौन, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन जो है वो पुष्यभूति वंश के इंपॉर्टेंट किंग है, ठीक है। हर्षवर्धन बहुत कम एज में जो है ये हम लोग देखेंगे कि ये किंग बनेंगे, ठीक है, बहुत ही कम एज में। अच्छा, आपको पता है कि ये पुष्यभूति वंश का स्थापना किन्होंने किया, पुष्यभूति वंश जो है इनको फाउंड किसने किया, पहले तो फाउंडर आएंगे, तो वो आपको नाम बताना है, कमेंट करके आप बताओ। उसके बाद में हर्षवर्धन का जो भाई जो है, ब्रदर जो है, राज्यवर्धन, राज्यवर्धन किंग बनेगा। और राज्यवर्धन जो है फिर हम लोग देखेंगे इसका फिर लड़ाई वगैरह होगा किसके साथ में, जो शशांक था, गॉड, शशांक ऑफ गॉड, है ना, बंगाल का, तो उसके साथ लड़ाई होगा, ये मर जाएगा, तब जाकर के जो है हर्षवर्धन जो है ये किंग बनेगा, ठीक है। तो आप ये बताओ कि पुष्यभूति को फाउंड किन्होंने किया, पता है तो बताओ मुझे कमेंट करके। नेक्स्ट देख लो, इन विच लैंग्वेज डिड बाणभट्ट कंपोज हर्ष चरित्रा। तो बाणभट्ट जो है वो हर्ष वर्धन के दरबारी कवि थे, तो इन्होंने हर्ष चरित्रा जो है कंपोज किया, हर्ष चरित्रा। तो कौन सा भाषा में, तो संस्कृत भाषा में। वैसे हर्ष चरित्रा अपने आप में भी वो पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने भी काफी कुछ जो है वो बुक्स वगैरह जो है उन्होंने कंपोज किया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, बाणभट्ट वॉज कोर्ट पॉइंट ऑफ, जस्ट बताया हर्षवर्धन, है ना, तो हर्षवर्धन के वो कोर्ट पॉइंट थे। पुलकेशिन वन वॉज द फाउंडर ऑफ, तो पुलकेशिन वन जो है ये फाउंडर थे, तो फाउंडर थे कौन से डायनेस्टी के, तो आपको याद रखना है कि ये फाउंडर थे चालुक्य डायनेस्टी के। देखो चालुक्य डायनेस्टी के बारे में आपको याद रखना है कि चालुक्य डायनेस्टी का 3 ब्रांच, चालुक्य जो डायनेस्टी जो है, चालुक्य वंश जो है उसके 3 ब्रांच थे। एक था चालुक्यास ऑफ वातापी, वातापी या फिर इसको बहुत बार बादामी भी बोलते हैं, चालुक्य ऑफ बादामी, ठीक है। तो बादामी वाले चालुक्य या फिर वातापी वाले चालुक्य। फिर एक है क्या, वेंगी, चालुक्यास ऑफ वेंगी, ठीक है। और एक और है क्या है, वेस्टर्न चालुक्यास, है ना, वेस्टर्न चालुक्यास। तो चालुक्यास ऑफ वातापी, चालुक्य या फिर बादामी, चालुक्यास ऑफ वेंगी और वेस्टर्न चालुक्यास। तो ये जो पुलकेशिन वन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे चालुक्यास ऑफ वातापी से, ठीक है, चालुक्यास ऑफ वातापी से, या फिर बादामी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट, डैश वॉज द कैपिटल ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। तो चालुक्य डायनेस्टी का जो कैपिटल जो था तो क्या था, तो अगेन चालुक्य ऑफ डायनेस्टी यहाँ पे कौन सा, 3 डायनेस्टी था ना, एक तो वातापी से रूल करते थे, एक तो था वेंगी वाला, वेस्टर्न वाला, ठीक है, वेस्टर्न वाला कल्याणी वगैरह उस सब एरिया से रूल करते थे। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में उस कौन सा है, बादामी है ना, तो बादामी आंसर हो जाएगा, चालुक्य ऑफ बादामी की बात कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट, पुलकेशिन टू, तो ये कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो ये भी बिलोंग करते थे चालुक्यास ऑफ वातापी, चालुक्यास ऑफ वातापी से बिलोंग करते थे ये, ठीक है। तो चालुक्यास ऑफ वातापी, है ना, या फिर बादामी, याद रखना है। पुलकेशिन टू के बाद में चालुक्यास ऑफ वातापी जो है ना उसका पावर धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। पुलकेशिन वन फाउंड करेंगे, अब पुलकेशिन टू के बाद में चालुक्य जो है इनका पावर जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, और बाद में देखेंगे जो चालुक्यास ऑफ वेंगी जो है उनका रूल अलग, अलग से स्टार्ट हो जाएगा ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, रवि कीर्ति वॉज द कोर्ट पॉइंट, है ना, तो रवि कीर्ति जो है वो कोर्ट पॉइंट थे कौन से चालुक्य रूलर्स का, तो याद रखना पुलकेशिन टू, पुलकेशिन टू के ये कोर्ट थे। देखो जब हर्षवर्धन जो पुष्यभूति वंश वाले, हर्षवर्धन जब साउथ में आ रहे थे, जब हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के वो जब किंग बने तो अपना एम्पायर को धीरे धीरे बड़ा कर रहे थे, तो वो साउथ में जब आ रहे थे ना, साउथ का एरिया को भी जीतने का ट्राई कर रहे थे, तो ये पुलकेशिन टू है जिन्होंने हर्षवर्धन को रोका था, है ना। तो कहां पे, गोदावरी नदी के किनारे। इवन ये तक क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ, एसएससी एमटीएस में मैंने ये क्वेश्चन देखा है, एसएससी एमटीएस के जीके में ये क्वेश्चन देखा है मैंने, तो ये तक पूछा गया है कि बताओ पुलकेशिन टू ने हर्षवर्धन को कौन सा नदी के किनारे रोका था, तो गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है।
गोदावरी नदी के किनारे, याद रखना है। तो देखो एसएससी एमटीएस का जो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, ये सभी आपको ये जो मैं बता रहा हूँ ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, सब प्रिपेयर करके जाना है आपको। नेक्स्ट देख लो, अली होल वॉज द कैपिटल ऑफ, तो अली होल जो है ये कैपिटल था। तो कैपिटल देखो, अली होल जो है ये कैपिटल था पल्लवास का, ठीक है, पल्लवास का, ठीक है। हाँ, लेकिन चालुक्यास वालों ने भी इनको स्टार्टिंग में कैपिटल बनाया था, बाद में शिफ्ट कर लिया, लेकिन पल्लवास का भी कैपिटल था, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे चालुक्यास दिखते हैं तो वो भी गलत नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे दोनों प्रेजेंट है, तो पल्लवास भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो समझ में आया? तो देखो हमने क्या करा, आपके एसएससी एमटीएस जनरल अवेयरनेस सेक्शन से जो एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है, जो प्राचीन भारत का इतिहास है, उससे रिलेटेड पिछले साल में जो एसएससी एमटीएस 2021-22 हुई है ना, तो एसएससी एमटीएस 2021 एसएससी एमटीएस 2022 वाली जो बीच में जो हुई है, तो बेसिकली इसको हमने क्या करा, इसको हमने कवर कर लिया है ना, जो आपके एंशिएंट हिस्ट्री वाले क्वेश्चन जो है। अब मैं क्या करूंगा, जो दूसरे अलग अलग क्वेश्चन जो है आपके एसएससी एमटीएस के पीवाईक्यू के, मैं उसको कवर करूंगा। कोई भी डाउट इंक्वायरी हो तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताओ। आपको आप चैनल को आप चेक करो, तो वहां पे आपको फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली आप जुड़ के मुझसे बात कर सकते हो। थैंक यू।